तो इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो नाउ वी विल स्विच टू नेक्स्ट टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दैट व्हाट इज कैपिटल। ओके, यू हैव रीड अबाउट एवरीथिंग इन, ठीक है, अबाउट ड्राइंग इन 11th क्लास आप पढ़ चुके हैं ड्राइंग के बारे में कि ड्राइंग क्या होती है, ठीक है। एवरीथिंग इज विड्रॉल बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल पर्पज, ठीक है ना। बट हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कर लिया, आज पढ़ते हैं अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। ओके, अब यहाँ पे समझना, ड्राइंग मतलब आपने यू विड्रॉल या ऑनर विड्रॉल एनी थिंग फ्रॉम बिजनेस, उसने बिजनेस से कुछ निकाला, इट मीन्स उसने पैसा यूज किया, बिजनेस कोई चीज यूज करी है तो यूज करेगा, तो इसका मतलब उसको फर्म को क्या देना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट में कुछ कंसिडरेशन विल बी पेड एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो उसको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, किसको, पार्टनर को, ठीक है। तो फर्म के पास इंटरेस्ट आएगा तो फर्म में क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी, वो बात अलग है, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले भैया कितना इंटरेस्ट बनेगा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ड्राइंग पे जब इंटरेस्ट निकालेंगे ना, क्या निकालेंगे, व्हेन वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस 2 पॉइंट, ठीक है ना। हमको दो पॉइंट को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। पहला क्या होता है, देखो अगर मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल सा, जैसे मान लीजिए एक ए है, ठीक है, वो फर्म से पैसा विड्रॉल करता है, उसने मान लीजिए 1 अप्रैल को फर्म से कितने रुपए विड्रॉल किए, 20,000 विड्रॉल किए। फिर उसने 1 अक्टूबर को उसने 10,000 फिर विड्रॉल किए, ठीक है। फिर उसने 1 जनवरी को उसने कितने 30,000 फिर विड्रॉल किए। तो यहाँ पे देखो विड्रॉल का अमाउंट रहेगा, कभी ये 20,000 विड्रॉल करता है, कभी ये 10,000 विड्रॉल करता है, कभी कितने 30,000 विड्रॉल करता है, मतलब अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग आर अनइक्वल, ठीक है। और यहाँ पे टाइम की बात करते हैं तो अप्रैल से लेके अक्टूबर तक, अप्रैल मई जून जुलाई सितंबर और अक्टूबर गिनेंगे नहीं तो कितने 5 मंथ बाद, आफ्टर 5 मंथ ही विड्रॉल 10,000, ठीक है। और अक्टूबर टू जनवरी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, आफ्टर 4 मंथ। तो इट मीन्स क्या, आपको क्या लग रहा है, देखो क्या फील हो रहा है कि यहाँ पे अमाउंट ऑफ ड्राइंग अलग अलग है, देखो अमाउंट ऑफ ड्राइंग आर डिफरेंट एंड ऑल्सो टाइम ऑफ ड्राइंग आर ऑल्सो डिफरेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका अमाउंट भी ड्राइंग का अलग अलग है और आपका टाइम भी अलग अलग है, कभी आप 5 महीने में निकाल रहे हो, कभी 4 महीने बाद निकाल रहे हो, तो ये केस क्या हो गया, अलग अलग हो गया, ठीक है। एक तो ये केस बनता है, और एक मैं आपसे बोलूं कि एक बी है, वो है ना 1 अप्रैल को, कब 1 अप्रैल को फर्म से कितने रुपए विड्रॉल करता है 10,000। अप्रैल के बाद में 1 मई को वो फिर 10,000 विड्रॉल करता है, ठीक है। फिर अप्रैल मई और जून को फिर वो 10,000 विड्रॉल कर रहा है, फिर वो 1 जुलाई को फिर 10,000 विड्रॉल कर रहा है। इट मीन्स टाइम ऑफ, अब देखो अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग आर इक्वल एंड टाइम आर ऑल्सो इक्वल, टाइम भी 1 मंथ आफ्टर 1 मंथ आफ्टर 1 मंथ आफ्टर 1 मंथ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर, आपको ये समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा कि देर आर 2 टाइप्स ऑफ ड्राइंग, कि ड्राइंग के 2 टाइप्स हो गए। फर्स्ट अमाउंट ऑफ ड्राइंग, पहला पॉइंट क्या हुआ, पहला पॉइंट यहां पे ये हुआ कि अमाउंट ऑफ ड्राइंग, क्या अमाउंट ऑफ ड्राइंग, ठीक है, एंड टाइम ऑफ ड्राइंग, एंड टाइम ऑफ, मैं यहां लिख रहा हूं टाइम ऑफ ड्राइंग आर अनइक्वल, क्या है, या नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है भैया। तो ये मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया, ये डिपेंड किया किस पे, क्वेश्चन पे डिपेंड किया कि वो कभी कभी अलग अलग पैसा निकाल रहा है, डिफरेंट टाइम है और डिफरेंट अमाउंट है। तो उस केस में अपना केस पहला क्या बन गया, अमाउंट ऑफ ड्राइंग एंड टाइम ऑफ ड्राइंग आर नॉट इक्वल। तो पहला केस अपना ये बन गया, ठीक है, अपना पहला केस ये बन गया। अब बात करते हैं सेकंड केस की भैया। तो सेकंड केस में क्या है, अमाउंट, सेकंड केस अपना क्या बन रहा है, सेकंड केस बन रहा है सर अपना अमाउंट एंड टाइम ड्राइंग आर इक्वल, क्या है, दोनों के दोनों क्या है अपने इक्वल है। तो मैं इसको हटा रहा हूं यहां से, पता तो आपको लग ही गया। अमाउंट एंड टाइम ऑफ ड्राइंग, टाइम ऑफ ड्राइंग आर इक्वल,
क्या हो गया आपका, इक्वल हो गया। ठीक है, इधर क्या आ रहा है, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग एंड टाइम ऑफ ड्रॉइंग आर नॉट इक्वल। अपन ऐसे लिख सकते हैं, अमाउंट एंड टाइम ऑफ ड्रॉइंग आर नॉट इक्वल, ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, कैसे लिख दो। तो अपने पास कितने केस हो गए, 2 केस। तो रटना नहीं, चीजों को दिमाग में बैठाना है कि भैया 2 केस कैसे बने। तो भैया आप खुद पे लेके देखना, खुद पे डिपेंड करना कि भैया ऐसे ऐसे में पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, ऐसे ऐसे पैसा अपना विड्रॉल कर सकते हैं। तो देयर आर 2 केस, ठीक है ना। तो कितने केस हो गए, 2 केस। तो दोनों केसों में क्या है, अलग टाइप से अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो ये तो बहुत ईजी है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना आपने सीखा था, जस्ट वैसे ही किसको करेंगे, अपन इसको फॉलो करेंगे, ठीक है ना। कैसे, बिल्कुल सिंपल है, देखना समझना। इस केस में क्या होगा आपके, देयर आर 2 मेथड, देयर आर 2 वे टू सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम दिस सिचुएशन, ठीक है ना। फर्स्ट कौन सा होता है आपका, सिंपल मेथड, जस्ट लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंड सेकंड वन इज प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। जैसे अपने कल किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, सेम वो का हुआ है, ठीक है। कल अपने एग्जाम्पल लिया था, वैसे यहाँ पे उस एग्जाम्पल को आप फॉलो कर सकते हो। जैसे मान लीजिए एक और उससे भी सिंपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे ए है, कौन है, ए, वो विड्रॉल कर रहा है। उसने 1 अप्रैल को कितने में विड्रॉल किए, फर्म से 30,000 विड्रॉल किए। कितने किए, फर्म से 30,000 विड्रॉल किए उसने। देन आफ्टर उसने 1 अक्टूबर को फर्म से कितने, 40,000 विड्रॉल किए, ठीक है। फिर उसके बाद में उसने 1 जनवरी को फर्म से कितने विड्रॉल किए, 20,000। तो ये उसने फर्म से विड्रॉल कर लिया पैसा। क्या किया है, उसने फर्म से पैसा विड्रॉल किया है। रेट मान लीजिए कितनी परसेंट है, 12% है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इफ यू विड्रॉल एनी अमाउंट फ्रॉम द बिजनेस, तो फर्म विल बी चार्ज 12% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो फर्म कितना चार्ज करेगी, 12% चार्ज करेगी। तो अपन सिंपल मेथड से करें तो कल की तरह बिल्कुल सिंपल कि भैया 30,000 इफ यू विड्रॉल 30,000 ऑन 1 अप्रैल, इट मीन्स यू पेड द इंटरेस्ट टू द फर्म 1 अप्रैल टू 31st मार्च तक आपको 12 मंथ का इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। तो भैया इसका कितना निकालेंगे, 12% निकालेंगे, कितने मंथ का, कितने मंथ का, 12 मंथ का। अप्रैल टू मार्च आपको पता है कितना हो जाएगा आपका, 12 मंथ हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 3600, बात समझ में आती है। तो 30,000 पे आपका 12 मंथ का 12% कितना बनेगा आपका, 36,000 आपका बनेगा। बात समझ में आती है। तो भैया पहला केस हो गया, ठीक है। दूसरा, इसने पैसा कब निकाला है, इसने फिर कितने विड्रॉल किए हैं, इसने फिर 40,000, कितने विड्रॉल किए हैं, 40,000। कब विड्रॉल किए हैं इसने, अक्टूबर में। तो अक्टूबर टू 31 मार्च कितने मंथ हो गए, 6 मंथ आपके, ठीक है। तो इसका मतलब आपको 40,000 में कितना इंटरेस्ट देना है, 12%, कितने मंथ का, 6 मंथ का। बात समझ में आती है। तो 12 से अपन 12 कट कर देते हैं और 2 से कर देते हैं, कितना है ये, 00 आ गया और 2400 हो गया। तो 40,000 अगर आप विड्रॉल करते हैं 1 अक्टूबर को, तो यू विल बी पेड द 6 मंथ इंटरेस्ट, इस अमाउंट 2400, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं। अब इसने कितने रुपए विड्रॉल किए हैं, 20,000। ये कब विड्रॉल किए हैं, 1 जनवरी को। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ, 3 मंथ। तो ए मान लीजिए ए है, तो ए पेड 3 मंथ इंटरेस्ट टू फर्म, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, 3 मंथ। तो वही 12 से 12 कर देते हैं, 2 से 2 कर देते हैं, और कितना हो जाएगा, 600। बात समझ में आती है। तो अपन ने ऐसे पूरा कैलकुलेट कर लिया। टोटल कर लेते हैं, कितना हो जाएगा आपका, 6,600। तो ये क्या हो जाएगा आपका, टोटल इंटरेस्ट बन जाएगा। वही सेम जस्ट लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इफ वी अमाउंट ऑफ ड्राइंग एंड टाइम ऑफ ड्राइंग आर नॉट इक्वल, तो वही सेम सिंपल फॉलो होगा। अब इसको किससे करेंगे, प्रोडक्ट से। तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, कैसे बनाता, मैंने आपको बनाना सिखाया था फॉर्मूला। टोटल ऑफ ड्राइंग क्या आएगा, टोटल ऑफ ड्राइंग नहीं, टोटल ऑफ प्रोडक्ट क्या आएगा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 12। ये फॉर्मूला कैसे बना था, रेट डिवाइड बाई 12 अपन ने कॉमन लिया था, नीचे 12 भी कॉमन आ रहा था, और बाकी का अपन प्रोडक्ट निकाल दें। कैसे निकालेंगे, वर्किंग नोट में निकालेंगे, ठीक है। ड्राइंग ले लेंगे, जैसे कल अपन ने कैपिटल ली थी, वैसे यहाँ ड्राइंग आ जाएगा, फिर आपका मंथ आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा आपका प्रोडक्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट, ठीक है। तो पहले अपन ले लेंगे ड्राइंग। तो भैया ड्राइंग कितनी कितनी करी है, 30,000 ड्राइंग करी है, उसमें कितनी ड्राइंग करी है, 40,000। सर 40,000 लिख देते हैं।
फिर कितनी ड्राइंग करी है 20,000, तो 20,000 ड्राइंग लिख देते हैं। देन आफ्टर वी विल पुट द मंथ, 30,000 कब किया 1 अप्रैल टू 31 मार्च 12 मंथ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है अक्टूबर टू मार्च 6 मंथ एंड जनवरी टू मार्च 3 मंथ, ओके। तो वही अपन ने कॉमन उठा लिया भैया, ठीक है। अब कर दो मल्टीप्लाई, 3,60,000 ये हो जाएगा आपका, और 2,40,000 ये हो जाएगा आपका, ठीक है, और 60,000 आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, कल किया था वही सेम का सेम है आपका, ये आ जाएगा आपका टोटल ऑफ प्रोडक्ट, जो आपने प्रोडक्ट किया उसका टोटल आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। टोटल कर दो इसका, कितना आएगा 6,66,000, बात समझ में आ गई, ये आ गया। अब आपका टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना आ गया 6,60,000, मल्टीप्लाई रेट कितनी है आपकी 12% है, ठीक है, 12% आपकी रेट है, नीचे 12 आपका आएगा ही। फॉर्मूला कैसे बना हुआ मैंने आपको बता दिया, सिंपल से फॉर्मूला कैसे बनता है, ठीक है ना। तो 12 से 12 और 2 से हुए तो कितना आएगा 66, तो आंसर आप ये क्या आएंगे सेम आएंगे, चाहे आप सिंपल से करो तो आप प्रोडक्ट से करो, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर नो डेट की हाउ टू वी आर अप्लाई सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड, विच केस, तो केस इज when the amount of drawing are not equal, ठीक है ना। तो when the amount of drawing are not equal, तो in this case we are follow two method, simple method and product method, ठीक है ना। whatever ask in the question we follow that formula, okay, otherwise we will follow the whatever we understand easily, ठीक है ना। जो हमको easy लगेगा उसको हम follow करेंगे, ठीक है ना। तो ये अपना simple और product method हो गया। और देखा जाए नॉर्मली तो क्वेश्चन इसके बहुत कम आते हैं, ठीक है ना, इसके इतने नहीं आते जैसे कितने आते हैं इसके आते हैं। तो इंपॉर्टेंट अपना फैक्टर ये है, अपन इसको ढंग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो करते हैं आगे। तो ये आपको समझ में आ गया, बस ये फॉलो कब करना है, ये फॉलो अपने को जब करना है व्हेन द अमाउंट एंड टाइम ऑफ ड्राइंग आर नॉट इक्वल, जब दोनों इक्वल नहीं है उस केस में अपन इसको फॉलो करेंगे, अदरवाइज अपन इसको फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह सेम हो गया, कोई दिक्कत नहीं सर, समझ में आ गया ये तो, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, सेकंड पॉइंट की, ठीक है। तो मैं यहां लिख रहा हूं सेकंड पॉइंट को, अपना सेकंड पॉइंट क्या है अपना, अमाउंट एंड टाइम ऑफ ड्राइंग, अमाउंट एंड टाइम ऑफ ड्राइंग आर इक्वल, क्या है इक्वल है, मतलब भैया फिक्स है कि वो पैसा निकाल रहा है एवरी मंथ। तो देखो क्या होता है फिक्स में क्या होता है, अब वो पैसा निकालेगा तो अमाउंट आर इक्वल एंड टाइम ऑल्सो आर इक्वल, दोनों क्या होंगे अपने इक्वल होंगे, क्या होंगे दोनों चीजें क्या होंगी अपनी इक्वल होगी, ठीक है। तो अब इसको ध्यान समझना है एक बार आप इसको, तो यहां पे देखो यहां पे क्या चीज है इक्वल, इक्वल क्या होगा आपका टाइम और अमाउंट, अपने लिख दिया टाइम और अमाउंट क्या होंगे आपके इक्वल, कैसे इधर देखो पहले बात करते हैं टाइम इक्वल की। अब टाइम इक्वल कैसे होता है, जब मैं बोलूं कि वो पर मंथ क्या करता है, वो विड्रॉल पर मंथ कर रहा है, हर महीने कर रहा है पर मंथ, ठीक है। या मैं बोलूं वो विड्रॉल करता है पर 2 मंथ, क्या करता है पर 2 मतलब हर 2 महीने में इंटरेस्ट करता है ड्रॉइंग करता है। या मैं बोलूं पर क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब क्या कितना हो गया 3 मंथ, वो हर 3 महीने में पैसा निकालता है, ठीक है ना। मैं या फिर बोलूं पर 4 मंथ, वो हर 4 महीने में पैसा निकाल रहा है। तो भैया देखो एक से पूरे 12 बन जाएंगे, 200 से भी 2 करके पूरे 12 बन जाएंगे, 3 करके भी 4 बार बन जाएंगे 12, क्योंकि देखो यहाँ पे एक बार कर रहा है तो यहाँ पे अपने एक करके 12 हो जाएंगे। यहाँ पे हर 2 महीने में करता है तो 2 महीने में विड्रॉल करेगा, फिर 2 महीने में, 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 तो 1 2 3 4 5 6 हो गए पूरे 12 महीने। अब यहाँ विड्रॉल कर रहा है हर 3 महीने में, तो 3 बार 1 विड्रॉल कर लेगा, 3 बार 1 3 बार 1 3 बार हो गए, टोटल 12 महीने हो गए। 4 बार कर रहा है विड्रॉल तो 4 महीने में 1 बार करेगा, फिर करेगा, हो गए 12 महीने। अब हर 5 महीने में सकते क्योंकि 5 5 5 तो 10 5 5 10 हो गए तो नहीं बनता उनका। हाँ ये हो सकता है पर 6 मंथ, वो हर 6 महीने में कर लेगा,
तो 6 महीने में और 6 महीने में कितनी बार, 2 बार विड्रॉल कर लेगा। तो अपने यही केस बनते हैं, बाकी और केस नहीं बनते, फिर भी अपन चाहे तो मैं वो आपके लिए और केस बनवा दूंगा आगे, आपको सिंपल लगेगा करने में, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझना अच्छी तरह, यहाँ पे बात किसकी हो गई, पर मंथ की, पर 2 मंथ की, मतलब टाइम इक्वल आ रहा है हर दो महीने में, वो हर 2 महीने में कितने रुपए निकालता है, 10,000, तो हर 2 महीने में वो 10,000 रुपये निकाल रहा है, तो टाइम भी इक्वल चल रहा है और अमाउंट भी 10 निकाल रहा है। यहाँ पे उसने 10,000 विड्रॉल किए, यहाँ भी 10,000 विड्रॉल किए, 10,000, तो यहाँ पे टाइम और अमाउंट क्या चल रहा है, इक्वल। यहाँ भी वो हर 3 मंथ में 10,000 विड्रॉल करता है, तो अमाउंट और ड्राइंग क्या हो गया, इक्वल हो गया। और यहाँ भी वो 10,000 विड्रॉल कर रहा है, तो वो भी इक्वल हो गया। तो जरूरी है कि 10 ही हो, वहाँ पे 20, 30, 50 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो बात समझ में आती है, ऐसे आपका 6 मंथ का हो जाएगा, ठीक है ना। तो समझना आगे, तो ये मैंने जो बताया ये क्या हो गया आपका, ईच मंथ बोल दो, एवरी मंथ बोल दो, या आपका पर मंथ बोल दो, बात समझ में आती है। तो उस केस में अपन एवरेज मेथड फॉलो करेंगे, वो कैसे वर्क करता है वो आपको मैं अभी सिखाऊंगा। तो आगे चलते हैं, समझना इस चीज को। मैंने क्या बताया आपको, पर मंथ, या पर की जगह वो क्या बोल दे, या तो पर बोल देगा, या ईच मंथ बोल देगा, या फिर वो एवरी, ठीक है ना। इस केस में क्या बोलेगा वो, एवरी मंथ, ठीक है, एवरी 2 मंथ, एवरी 3 मंथ, एवरी 4 मंथ, एवरी 6 मंथ। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब समझ जाना आप, जब भी आपका एवरी मंथ विड्रॉल कर रहा है, ईच मंथ विड्रॉल कर रहा है, ठीक है, एवरी, ईच और पर कर रहा है, मंथ विड्रॉल करता है, 2 मंथ करता है, तो उस केस में अपन ये वाला मेथड फॉलो करेंगे। अभी कैसे काम करता है वो बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना। तो इस एक फॉर्मूला होता है ऐसा सिंपल सा, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या है भैया, ड्राइंग किया है तो ऑब्वियसली जितना ड्राइंग किया उस पर इंटरेस्ट लगेगा, तो टोटल ड्राइंग, आपने कितना विड्रॉल किया, टोटल ड्राइंग, ठीक है, टोटल ड्राइंग, आपकी उस पर रेट कितना % रेट लगेगा, और कितने मंथ का लगेगा। तो मंथ को यहां पे बोलते हैं एन डिवाइड बाई कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है ना। तो देखो भैया ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। प्रोडक्ट में नीचे यहाँ पे एन नहीं आता, और सब वो सिंपल, वो किसकी तरह है, वो का वो सिंपल की तरह क्या था, वही सिंपल का फॉर्मूला है कि भैया आपने 30 बार विड्रॉल किए, उसका 12% ले लेंगे 6 मंथ का, 6 मंथ का, तो सिंपल वही फॉर्मूला है। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ये चीज निकालना है, यहाँ पे अपने को ये निकालना सीखना है, और यहाँ पे अपने को एल निकालना सीखना है, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूं, ये फॉर्मूला कैसे काम करता है, देखो। अब देखो, जैसे मैं कहूं कि एक बंदा ए है, वो 1 अप्रैल को विड्रॉल करता है 10,000 रुपए, फिर अप्रैल के बाद में वो 1 अप्रैल के बाद में 1 मई को विड्रॉल करता है, मई, फिर जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 9, ऐसे लास्ट तक, मार्च तक विड्रॉल कर रहा है पैसा। वो कितने, 10,000, फिर 10,000 विड्रॉल करता है, फिर 10,000 विड्रॉल करता है, फिर 10,000 विड्रॉल करता है, फिर 10,000, और फिर कितने करता है, 10,000, ऐसे वो पैसा विड्रॉल कर रहा है। बात समझ में आती है। तो भैया एक तो देखो, इसको मैं सिंपल से करूँ तो कैसे करूंगा, मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी % है, 12%, तो मैं करूंगा सर इसने 1 अप्रैल को कितने रुपए विड्रॉल किए हैं, 10,000, तो इस पे ले लो 12% इंटरेस्ट लो, कितने मंथ का, अप्रैल से मार्च तक, पूरे 12 महीने का। सर इसने फिर मई को विड्रॉल किए, इस पे 12% इंटरेस्ट ले लो, कितने मंथ का, अब मई टू 31 मार्च 11 मंथ का, ठीक है, इस पे भी 12% लेंगे, कितने का, जून से मार्च तक का 10 मंथ का। तो ऐसे भैया ऐसे इस पे 9 का, इस पे 8 का, 7 का, तो बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्रोसेस आपकी बहुत लंबी हो जाएगी। आंसर इसकी भी आएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो भैया ये तो इतनी लंबी प्रोसेस है ना, नहीं भैया इतनी लंबी प्रोसेस मत बताओ, इसको घुमा फिराए कोई छोटी प्रोसेस करो। तो भैया इस प्रोसेस को छोटी करते हैं। तो भैया ये तो बहुत बड़ी हो गई भैया, सिंपल से करेंगे आंसर तो आ जाएंगे निकल। सर ये तो बहुत लंबी प्रोसेस है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आधा घंटा, तो उस क्वेश्चन में हाफ आवर, तो उस क्वेश्चन में लग जाएगा, तो वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो भैया सर इसका कोई सिंपल तरीका बताओ। तो भैया इस सिंपल मेथड को अपन बदलेंगे किसमें, एवरेज मेथड में। किसमें, एवरेज, कि अपन जितने भी महीने होते हैं ना, मंथ होते हैं, मंथ कैसे चल रहे हैं, 12 मंथ, 11 मंथ का, फिर 10 मंथ का, 9 मंथ का, 8 मंथ का, 7 का, तो इनका एवरेज निकाला जाता है। वो कैसे निकालते हैं, तो आपको क्वेश्चन में जब भी क्या आ जाए,
यूं आ जाए कि वो पर मंथ विड्रॉल कर रहा है, ईच मंथ विड्रॉल करता है, ठीक है, या वो एवरी मंथ विड्रॉल करता है, तो उस केस में वो कहेगा कि वो तो पैसा विड्रॉल कर रहा है ना पर 2 मंथ, पर मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, वो क्वेश्चन में कहेगा कि वो विड्रॉल कब करता है, कि हर मंथ के, एवरी मंथ के बिगिनिंग में करता है, एवरी मंथ के मिड में करता है, या एवरी मंथ के एंड में करता है। ऐसा क्वेश्चन में देगा, आपको कंफ्यूज नहीं होगा बिल्कुल भी कि ए विड्रॉल 10,000 एवरी मंथ बिगिनिंग, कि वो हर महीने के शुरू में विड्रॉल करता है, ठीक है, या हर महीने के मिड में करता है, या हर मंथ के, हर 2 मंथ, हर क्वार्टर, हर 4 मंथ, 6 मंथ के एंड में करता है। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, बात समझ में आती है। तो केस जो बनते हैं वो कौन से बनते हैं, वो बनते हैं हर महीने, हर 2 मंथ, हर 3 मंथ, हर 4 मंथ, हर 6 मंथ, ठीक है ना। तो एवरी ईच, और ये आपको ध्यान में रखना है, वो विड्रॉल पैसा करता है ही विड्रॉल, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में वो देगा कि भैया मिड में करता है, मिड में करता है, बिगिनिंग में करता है, या एंड में करता है, और क्वेश्चन में कुछ कहे नहीं, बोल दे कि ए विड्रॉल 10,000 एवरी मंथ। अब बोले नहीं कि ई कि एंड है, मिड है, या बिगिनिंग है, कुछ भी नहीं कहे। तो इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हम कंसिडर करेंगे, क्या कंसिडर करेंगे, मिड को, हम उसको मिड मानेंगे, कुछ भी नहीं कहे। क्यों, क्योंकि मिड का मतलब ना तेरा ना मेरा, हिसाब कर ले बीच का, तो अपन बीच का हिसाब कर लेंगे, तो इस कारण वो माना जाता है बीच का। बात समझ में आती है। अब आगे समझना, तो भैया यहाँ पे टोटल ड्रॉइंग तो निकाल लेंगे अपन। टोटल ड्रॉइंग कैसे निकालेंगे, जैसे मैं बोलूं कि ए ने है ना कितने रुपए विड्रॉल कर रहा है, 10,000 ईच मंथ, ईच मंथ, एवरी मंथ, या पर मंथ कर रहा है, तो भैया मंथ कितने होते हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कर रखा कि उसने किस तारीख से विड्रॉल करना स्टार्ट किया, कुछ भी नहीं कर रखा, तो अपन क्या मानेंगे कि वो पूरे होल ईयर ही विड्रॉल, वो पूरे साल विड्रॉल करता है। बात समझ में आती है। तो पूरे साल उसने 10,000 रुपये हर महीने निकाले, तो मल्टीप्लाई 12 कर देंगे, ठीक है, डिवाइड बाई कितने महीने हैं, हर महीने निकाल रहा है, कोई मतलब ही नहीं है लिखने का, लेकिन फिर भी बताता हूँ क्यों लिखेंगे। तो यहाँ पे कितने विड्रॉल किया उसने, 120, तो टोटल ड्रॉइंग कितना आ गया, 120 आ गया। अब आगे वो ये पहला केस हो गया, दूसरा केस वो हर एवरी मंथ ही विड्रॉल 10,000 एवरी 2 मंथ विड्रॉल करता है, ईच मंथ, उसको देखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, एवरी मंथ, एवरी 2 मंथ ही विड्रॉल 10,000। तो भैया अब ये नहीं पता वो कब से विड्रॉल कर रहा है, नहीं पता ना, तो देखो एक तो आप ऐसे ही कर लो, हर 2 महीने में कर रहा है, तो 2-2 करके साल में कितनी बार करेगा, वो 6 बार करेगा। लेकिन आपको वो नहीं करना, आपको क्या करना है कि भैया कितने मंथ आएंगे यहाँ पे, 12 मंथ आएंगे भैया, और कितना कितना डिफरेंट रहा है टाइम का, 2-2 महीने से आ रहा है, तो 2 को इससे कट करोगे तो 6 आ जाएंगे, और कितना आ जाएगा आपका 60,000 विड्रॉल किया उसने पूरे साल में। अगर वो क्या करता है, ये दूसरा केस हो गया। तीसरे केस की बात करते हैं, वो फिर कितने विड्रॉल कर रहा है, 10,000 ईच क्वार्टर, ईच क्वार्टर मतलब 3-3 महीने में कर रहा है। तो ये कब से कर रहा है नहीं पता, तो इसका मतलब पूरे 12 महीने उसने विड्रॉल किया होगा, और कितना कितना क्वार्टर है, 3-3 क्वार्टर है सर, तो मतलब 3, और वैसे भी देख लो 3 हो गए 12, इसका मतलब उसने 4 बार पैसा निकाला है। कितनी बार, 4 बार, ठीक है, मतलब कितने रुपए निकाले हैं, 40,000 रुपए। इससे इसे काटोगे 4 आएगा, समझ गए क्या। और बोले कि अगर वो क्या कहे कि वो एवरी मंथ, ठीक है, ठीक है, अब वो क्वेश्चन में अगर क्या कर दे, तो अगर वो 4 मंथ क्या वो एवरी 4 मंथ विड्रॉल करता है, क्या करता है, एवरी 4 मंथ विड्रॉल करता है, तो उस केस में 4 कितनी बार, 4 हो गए 12, तो उस केस में अपना कितना हो जाएगा, लास्ट केस कैसे बन जाएगा अपना, ही विड्रॉल 10,000 कितने महीने, 12 मंथ विड्रॉल किया है, डिफरेंट कितना है, 4 महीने, तो 4 डिवाइड करा देंगे, तो कितनी बार किया इसने, 3 बार, तो उसका कितना आ जाएगा, 30,000 रुपए। तो ये सिंपल निकालना है, ये बिल्कुल सिंपल निकालना है कि कैसे इसको निकालते हैं। बात समझ में आती है। तो ये बात हो गई किसकी, ड्राइंग की बात हो गई, ठीक है ना। तो टोटल ड्राइंग अपन निकालेंगे, और रेट क्वेश्चन में अपने को देगा, गिवन होगी, बस इंपॉर्टेंट क्या है, 12 भी अपने को पता है, इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे एन निकालना, कि भैया एवरेज मंथ कैसे निकाले, कि एवरेज मंथ कैसे आएंगे, वो चीज इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज समझना आप यहाँ पे। तो भैया समझना, चाहे वो बिगिनिंग हो, मिड हो, एंड हो, तो बिगिनिंग, मिड और एंड के बेसिस पे अपन उसको निकालना सीखते हैं, किसको, एन को। तो एन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एन डिवाइड बाई 2, एन डिवाइड बाई 2 और एन डिवाइड बाई 2, चाहे मिड हो, चाहे बिगिनिंग हो, चाहे एंड हो, फॉर्मूला क्या है, एन डिवाइड बाई 2, एन डिवाइड बाई 2, एन डिवाइड बाई, क्या निकालना है, ये मंथ निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है ना। बट चेंज क्या करना है, अगर स्टार्टिंग है,
स्टार्टिंग मतलब बिगिनिंग, बिगिनिंग मतलब भैया पॉजिटिव, तो उसको पॉजिटिव कर देंगे, प्लस कर देंगे। एंड मतलब माइनस, तो इसको माइनस कर देंगे। और मिड में ना आगे ना पीछे, ना प्लस ना माइनस, समझ गए? तो फॉर्मूला ऐसे बनता है। अब यहाँ पे क्या चीज प्लस होगी, क्या चीज माइनस होगी, ठीक है ना? तो वो चीज क्या होगी वो समझो। तो अगर ये एवरी मंथ विड्रॉल कर रहा है, एवरी मंथ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये हर 2-2 महीने में कर रहा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये हर 3-3 महीने में कर रहा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा, ठीक है? ये एवरी 4 मंथ करता है तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, बात समझ में आती है? और एवरी 6 मंथ करता है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो कुल मिला के क्या चीज है यहाँ पे, टाइम ऑफ डिफरेंट ऑफ ड्रॉइंग, कि कितने कितने टाइम से आप ड्रॉइंग करते हो। तो यहाँ पे क्या चीज प्लस माइनस होगी, डिफरेंट ऑफ टाइम, वो चीज प्लस माइनस यहाँ पे होगी। बात समझ में आती है? तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया सिंपल सा, कि कैसे कैसे एन बनता है, मैंने आपको एन निकालना सिखा, और ये फॉर्मूला कब अप्लाई होता है। तो ये चीज अपनी है, ये अपने इसका डिस्कस करते हैं। बाकी कल इस पे अपन क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे ढंग से, कि कैसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। बाकी आप इसको ढंग से आज पढ़ना, ठीक है ना? आज के लिए इतना ही, थैंक यू।